बेनितो मुसोलिनी इटली के सबसे विवादास्पद तानाशाहों में से एक थे। उन्होंने इटली में फासिस्ट संगठन की स्थापना की थी और 1922 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। बेनितो मुसोलिनी 1922 से 1943 में अपने पतन तक इटली के तानाशाह थे। वह 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने यूरोप में फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनके शासनकाल को क्रूर दमन, राजनीतिक शुद्धिकरण और विनाशकारी विदेश नीति से प्रभावित किया गया था, जो अंततः उनके पतन का कारण बना। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को स्विट्जरलैंड भागने का प्रयास करते समय पक्षपातियों द्वारा पकड़ लिया गया और मार डाला गया। मुसोलिनी का जन्म इटली के डोविया डी प्रेडापियो शहर में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली के डोविया डी प्रेडापियो शहर में हुआ था। वह अपनी युवावस्था में एक सक्रिय समाजवादी थे और 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना करने से पहले एक पत्रकार के रूप में काम करते थे। मुसोलिनी की सत्ता में वृद्धि आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से हुई थी। 1922 में मुसोलिनी को राजा विक्टर इमैनुएल III द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उनकी फासीवादी पार्टी ने धीरे धीरे अगले वर्षों में सत्ता को मजबूत किया, एकदलीय राज्य की स्थापना की। मुसोलिनी के शासन में असंतोष और राजनीतिक विरोध के क्रूर दमन की विशेषता थी। उन्होंने फासीवादी पार्टी के हाथों में सत्ता को केंद्रीकृत किया, मुक्त भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और अपने चारों ओर व्यक्तित्व का एक पंथ बनाया। मुसोलिनी की विदेश नीति समान रूप से विनाशकारी थी, जिसके कारण नाजी जर्मनी के सहयोगी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का विनाशकारी प्रवेश हुआ। 1943 तक सत्ता पर मुसोलिनी की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। मित्र देशों की सेना सिसिली में उतर चुकी थी और इतालवी सेना को सभी मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा था। फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने 25 जुलाई 1943 को मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मुसोलिनी का बचाव। मुसोलिनी के पतन के बावजूद वह फासीवादी विचारधारा का प्रतीक बना रहा और कई लोगों ने उसे नायक के रूप में देखा। सितंबर 1943 में ओटो स्कोर्जनी के नेतृत्व में एक जर्मन कमांडो यूनिट ने मुसोलिनी को ग्रैंड सासो पर्वत श्रृंखला में उसकी जेल से बचाया। स्कोर्जनी का साहसी मिशन नाजियों और इतालवी फासिस्टों दोनों के लिए एक प्रचार तख्तापलट था, जिन्होंने मुसोलिनी और फासीवादी कारण के समर्थन में बचाव का इस्तेमाल किया। उनके बचाव के बाद मुसोलिनी को उत्तरी इटली में एक कठपुतली राज्य के नेता के रूप में स्थापित किया गया, जिसे इतालवी सामाजिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। हालांकि नया शासन कमजोर था और जर्मन सैन्य समर्थन पर निर्भर था और मुसोलिनी का अधिकार सीमित था। मुसोलिनी का पतन। अप्रैल 1945 तक युद्ध समाप्त हो रहा था और जर्मन सेना सभी मोर्चों पर पीछे हट रही थी। 25 अप्रैल को मित्र देशों की सेना के समर्थन से इतालवी पक्षपातियों ने मिलान और उत्तरी इटली के अन्य प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। इतालवी प्रतिरोध आंदोलन कम्युनिस्टों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाहीवादियों सहित समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला से बना था, जो फासीवाद और विदेशी कब्जे के विरोध में एकजुट थे। मुसोलिनी की हत्या। इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की हत्या दुनिया भर में विवाद का विषय रही है। मुसोलिनी और उसकी मालकिन क्लारा पेटाची ने इटली से भागने और स्विट्जरलैंड में शरण लेने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें 27 अप्रैल 1945 को डोंगो गांव के पास कोमो झील पर पक्षपातियों द्वारा रोक दिया गया था। मुसोलिनी एक जर्मन सैनिक की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसकी पहचान का पता चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुसोलिनी और पेटाची को पास के एक फार्म हाउस में ले जाया गया, जहां उन्हें रात भर रखा गया। अगले दिन 28 अप्रैल 1945 को उन्हें पक्षपातियों के एक फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया। मुसोलिनी की मृत्यु की सटीक परिस्थितियां विवाद का विषय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुसोलिनी को पक्षपातपूर्ण नेता वाल्टर ओडिस के आदेश पर मार डाला गया था।